फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, यूपीएसआई भर्ती 2025। ठीक है, ये प्रयोजन सीरीज चल रही है, आपकी क्लास 3 है। क्लास कौन सी है? 3। सम्मान एवं पुरस्कार, यानी किसको कौन सा सम्मान या कौन सा पुरस्कार जो है कब दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, उससे रिलेटेड होने वाली क्लास है, जो आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, पीवाईक्यू रिवीजन क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और वहाँ पे जो है आपको इन सभी क्लासेस की जो है क्विजेज जो है आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। आप उन्हें जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? कौन सा सम्मान? भारत भारती सम्मान जो है किसको मिला था प्रथम? ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रथम जो भारत भारती सम्मान जो था वो जो है महादेवी वर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? महादेवी महादेवी वर्मा को दिया गया था। ठीक है, 1982 ईस्वी में, ये भी याद रखना है कब दिया गया था, 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को जो है भारत भारती सम्मान दिया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया गया था? ये जो है उत्कृष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? उत्कृष्ट उत्कृष्ट साहित्यिक उत्कृष्ट साहित्यिक सेवाओं के लिए। ठीक है, उत्कृष्ट साहित्य सेवाओं के लिए दिया गया था ये। क्लियर है? ठीक है, इनकी जो है कुछ कृतियां हैं। कौन कौन सी कृतियां हैं इनकी? इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं? निहार, क्या है? निहार, रश्मि, रश्मि, नीरजा, नीरजा, ठीक है, और सायगीत, सायगीत, और गिल्लू, गिल्लू, ठीक है, और यामा। कौन सी कृति है? यामा। ठीक है, दीप शिखा, दीप शिखा, दीप शिखा। ठीक है, ये सभी कृतियां जो हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, एक चीज और, महादेवी वर्मा को जो है 1982 ईस्वी में, महादेवी वर्मा को जो है 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब? 1982 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, किस कृति के लिए मिला था? यामा के लिए। किसके लिए? इनके द्वारा लिखी गई जो यामा कृति है उसके लिए जो है इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में। ठीक है, 1956 ईस्वी में जो है महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से नवाजा गया था। पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, और 1988 में जो है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, महादेवी वर्मा के बारे में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इसमें जो है सेकंड किसको मिला था? सेकंड भारत भारती सम्मान किसको दिया गया था? तो सेकंड भारत भारती सम्मान जो है, सेकंड भारत भारती सम्मान किसको दिया गया था? धर्मवीर भारती को, धर्मवीर भारती को दिया गया था। ये याद रखना है। ठीक है, 2017 में किसे दिया गया है? चलो ये भी याद रहना चाहिए। 2017 में जो है ये डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को दिया गया है। डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। ठीक है, 2018 में किसे दिया गया? उमा किरण खान, उमा किरण खान। ठीक है, 2019 में सूर्यवाला को, 2019 में किसको? सूर्यवाला। ठीक है, और 2022 में किसको दिया गया था? पांडे शशि भूषण को। 2022 में किसे दिया गया था? पांडे, पांडे शशि भूषण, शशि भूषण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका अज्ञेय। इनको जो है 1964 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको भारत भारती सम्मान नहीं मिला था। ठीक है, अज्ञेय को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। किसको? अज्ञेय। क्या दिया गया था? 1964 में जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी, आंगन के पार द्वार। किस कविता के लिए दिया गया था? कविता कौन सी थी इनकी? आंगन, आंगन के पार द्वार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी है आपका रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह
दिनकर, इनको जो है 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये याद रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। इनके द्वारा एक कृति लिखी गई थी, उर्वशी। उर्वशी, ठीक है। इस कृति के लिए जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया था। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, हरवंश राय बच्चन को जो है 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना। इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी, दो चट्टानें। दो चट्टानें, ठीक है। इस कविता के लिए जो है, दो चट्टानें कविता के लिए जो है हरिवंश राय बच्चन को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? ये यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, ये जो है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पहला गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किसको दिया गया था? फर्स्ट किसको मिला था? धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती को मिला था कब? 1989 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 1989 ईस्वी में जो है इसे धर्मवीर भारती को दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा एक काव्य है। ठीक है, काव्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यानी फिर भी कुछ रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये पता होना चाहिए ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है ये? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा जो है ये लिखी गई है और इस कविता के लिए, इस कृति के लिए फिर भी कुछ रह जाएगा, इसके लिए जो है विश्वनाथ तिवारी जी को व्यास सम्मान दिया गया था 2010 में। ठीक है, क्या दिया गया था इनको? व्यास सम्मान दिया गया था 2010 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान दिया गया था किस कृति के लिए? फिर भी कुछ रह जाएगा, 2010 में दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, वो भी आपको जो है पता होना चाहिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, आखर अनंत, आखर अनंत। ठीक है, चीजों को देखकर, चीजों को देखकर। ठीक है, साथ चलते हुए, साथ चलते हुए। ठीक है, पूंजी, और क्या था इनकी रचना? पूंजी। ठीक है, स्त्री की तीर्थ यात्रा, स्त्री की तीर्थ यात्रा। ठीक है, मुझे संतोष है, मुझे संतोष है। ठीक है, और भवसागर, और क्या है? भवसागर। ठीक है, ये सभी जो है कृति लिखी गई हैं किसके द्वारा? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, एक और है, याद आया, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता। ठीक है, मंजिल, और क्या है? मंजिल। ठीक है, ये भी ऐड कर लेना इसमें। ये सभी जो है रचनाएं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा की गई हैं। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सबसे पहले आप बताओ, पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था? फर्स्ट व्यास सम्मान किसको दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट व्यास सम्मान जो है रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को दिया गया था। 1991 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पहला व्यास सम्मान जो है रामविलास शर्मा को 1991 ईस्वी में दिया गया था। क्लियर है? अच्छा, 1992 में किसे दिया गया था फिर? ये भी पता होना चाहिए आपको। 1992 में जो शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था, शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था। ठीक है, 2017 में ममता कालिया को दिया गया है। 2017 में किसको दिया है? ममता कालिया,
ममता कालिया को दिया गया है। ठीक है, 2018 में जो है लीलाधर जगूड़ी को, पिछली क्लास में भी बताया था, लीलाधर लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, लीलाधर जगूड़ी। ठीक है, 2021 में किसको दिया गया है? 2021 में जो असगर वजाहत, असगर असगर वजाहत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत और विष कौन सी कृति है? अमृत और विष एक कृति है, उसके लिए जो है किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ये यूपीएसआई 23 नवंबर 2011 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अमृत और विष जो है किसकी कविता है? पहले तो हमको यही पता होना चाहिए, ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई एक कृति है। ठीक है, किसके द्वारा? अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर को जो है 1967 ईस्वी में, कब? 1967 ईस्वी में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उनके द्वारा एक कृति लिखी गई थी, अमृत और विष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, अमृतलाल नागर को जो है। ठीक है, कब दिया गया था? 1967 में दिया गया था। ठीक है, इनके और अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके और अन्य उपन्यास कैसे हैं? महाकाल, कौन सा है? महाकाल है। ठीक है, और सेठ बांकेलाल, सेठ सेठ बांकेलाल। ठीक है, बूंद और समुद्र, बूंद और बूंद और समुद्र। ठीक है, और शतरंज के मोहरे, शतरंज शतरंज के मोहरे। ठीक है, ये आपको याद रखने। ठीक है, और एक और है क्या था वो? सुहाग के नुपुर, सुहाग सुहाग के नुपुर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? सात घूंघट वाला मुखड़ा, सात घूंघट वाला मुखड़ा। ठीक है, सात घूंघट वाला मुखड़ा। ठीक है, मानस का हंस, पिछली क्लास में भी ये मैंने बताया था आपको, मानस का हंस। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? सभी अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। अब एक चीज़ है, इनको जो है किसको? अमृतलाल नागर को जो है 1970 ईस्वी में, ठीक है, इनको जो है 1970 ईस्वी में जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था इनको। ठीक है, 1970 ईस्वी में किस उपन्यास के लिए दिया गया था? वो उपन्यास था इनका अमृत और विष, इसी के लिए दिया गया था। ठीक है, अमृत और विष, इसके लिए इनको 2 बार पुरस्कार दिया गया था, अमृत और विष। ठीक है, एक बार 1970 में इनको क्या दिया गया था? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और 1967 ईस्वी में जो है इनको पहले क्या मिल चुका था? अमृतलाल नागरिक को जो है इसी उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं 1981 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। 1981 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, और 1985 ईस्वी में जो है इनको भारत भारती सम्मान दिया गया था, भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, तो इनको जो है लगातार ये 3 पुरस्कार दिए गए थे, आप इनको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें बोला कि नरेश मेहता, नरेश मेहता को जो है भाई 1988 ईस्वी में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1988 ईस्वी में जो है इनको पुरस्कार दिया गया था। एक इनकी कविता थी अरण्य के लिए, अरण्य, कौन सी कविता? अरण्य के लिए जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी है यस, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह को जो 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक कविता थी चुका भी हूँ मैं नहीं, ठीक है, उसके लिए दिया गया था। ऑप्शन सी है यशपाल, यशपाल को जो है 1976 ईस्वी में दिया गया था, 1976 ईस्वी में जो है इनको दिया गया था। तेरी मेरी उसकी बात एक इनका उपन्यास था, उसके लिए जो है इनको दिया गया है। 1976 है। ठीक है, और एक चीज, सबसे पहला यानी फर्स्ट साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया था? फर्स्ट साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो किसको दिया गया था? वो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। ये याद रखना है, किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1956 में किसको दिया गया था? ये वासुदेव शरण अग्रवाल को दिया गया था। 1956 में किसको दिया गया था? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1957 ईस्वी में किसको दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार? आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था, आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था। ठीक है, 1958 में जो है राहुल सांकृत्यायन को दिया गया था। ये आपको जो है याद रखना है।
ठीक है। अच्छा, 1964 में अज्ञे को दिया गया था, ये पिछले क्वेश्चन में शायद आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? किससे ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार जो है नहीं है, ये आपको जो है पूछा गया है, ज्ञानपीठ। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग को जो कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन इनको जो है मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मृदुला गर्ग को जो है कोई भी क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया, ये याद रखना आप। ठीक है, तो इन मृदुला गर्ग को जो है, मृदुला गर्ग के बारे में, ठीक है, मृदुला गर्ग को जो है 2013 में, मृदुला गर्ग को जो 2013 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है इनको दिया गया था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। इनको जो कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। ठीक है, 2013 में जो है मृदुला गर्ग को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका एक उपन्यास था, किस उपन्यास के लिए दिया गया था? इनका उपन्यास था मिलजुल मन, मिलजुल मन, इस उपन्यास के लिए जो है इनको दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, इनको जो है 2004 में, कब? 2004 में जो है इन्हें व्यास सम्मान से भी नवाजा गया। कौन सा? व्यास सम्मान। इनको जो है 2004 में व्यास सम्मान भी मिला था। इनके किस उपन्यास के लिए मिला था? वो मिला था कठगुलाब के लिए, कठगुलाब। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। ठीक है, इनकी कुछ अन्य रचनाओं के बारे में भी जानना पड़ेगा, कौन कौन सी इनके द्वारा रचना की गई हैं, जैसे चित्तकोबरा, चित्तकोबरा। ठीक है, उसके हिस्से की धूप, उसके उसके हिस्से की धूप। ठीक है, और अनित्य, ये जो हैं अनित्य। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं मृदुला गर्ग द्वारा की गई हैं। ठीक है, अब आपका ऑप्शन नंबर ए है, चौधरी रघुवीर सिंह को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 2015 में। कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था, ये आपको याद रखना। राजेंद्र शाह को जो है 2001 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। डी है आपका पत्रालाल पटेल, पत्रालाल पटेल को जो 1985 ईस्वी में, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन तीनों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका, लेकिन मृदुला गर्ग को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कैलाश वाजपेयी, किसके बारे में बात हो रही है? कैलाश वाजपेयी। ठीक है, एक कृति लिखी गई थी उनके द्वारा, हवा में हस्ताक्षर। कौन सी कृति? हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यूपीएससी 24 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैलाश वाजपेयी के लिए। ठीक है, तो इनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है इनको दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैलाश वाजपेयी, इनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था 2009 में। कब दिया गया था? 2009 में जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। एक कृति इनके द्वारा लिखी गई थी, हवा में हस्ताक्षर, उसके लिए जो है 2009 में दिया गया था। ठीक है, अब इनकी कुछ अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं भाई? और भी कृतियां इनकी जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, संक्रांत, संक्रांत है एक, है देहात से हटकर, क्या हो जाएगी? देहात से हटकर, देहात से हटकर। ठीक है, तीसरा अंधेरा, तीसरा अंधेरा। ठीक है, सूफी नामा, सूफी नामा। भविष्य घट रहा है, भविष्य, भविष्य घट रहा है। ठीक है, शब्द संसार, शब्द संसार। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं कैलाश वाजपेयी द्वारा की गई हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया था? पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया था? ये आपको याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया था, अभी बताया था, याद हो जाना चाहिए आपको। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 ईस्वी में, हेमतरंगिनी उनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था उसके लिए। ठीक है, 2010 में किसको दिया गया था? उदय प्रकाश जी को। किसको दिया गया था 2010 में? उदय प्रकाश जी को दिया गया था। उनका उपन्यास था रेहन पर, ओ सॉरी, उदय प्रकाश जी का था मोहनदास। किसके लिए दिया गया था इनको? लिख देता हूँ, मोहनदास के लिए। ठीक है, 2011 में किसको दिया गया था? 2011 में जो है ये काशीनाथ सिंह को दिया गया था, काशीनाथ सिंह को दिया गया था। ठीक है, 2012 में ये किसको दिया गया था? चंद्रकांत देवताले को दिया गया था, चंद्रकांत, चंद्रकांत देवताले को दिया गया था। ठीक है, उनकी कविता थी पत्थर फेंक रहा हूँ, उसके लिए। ठीक है, 2013 में जो मृदुला गर्ग को दिया गया था, ये अभी भी बताया था आपको, 2013 में जो है मृदुला गर्ग को दिया गया था। ठीक है,
क्लियर है? चलिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? पूछा नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 25 नवंबर 2012 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहली पुस्तक है आपकी अलमा कबूतरी। क्या है? अलमा कबूतरी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अलमा कबूतरी। अलमा कबूतरी जो है मैत्रेय पुष्पा द्वारा लिखित है। ठीक है, किसके द्वारा? मैत्रेय पुष्पा के द्वारा। अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी। इसके लेखक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, किसके द्वारा लिखी गई है ये? मैत्रेयी, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा जो है लिखी गई है। ठीक है, इनको जो है सार्क साहित्य पुरस्कार प्राप्त है। कौन सा? सार्क, सार्क साहित्य पुरस्कार और सरोजनी नायडू पुरस्कार, सरोजनी नायडू पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इनको जो है व्यास सम्मान नहीं दिया गया था कोई भी अलमा कबूतरी को। ठीक है, किस पुस्तक को? अलमा कबूतरी को, यानी मैत्रेय पुष्पा को कोई भी जो है क्या नहीं दिया गया था, क्या बोलते हैं उसको, व्यास सम्मान नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलमा कबूतरी। ठीक है, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है। किसके द्वारा? मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। तो इनको जो है कोई भी वो नहीं मिला था, क्या बोलते हैं उसको, व्यास सम्मान नहीं दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है कठगुलाब। कठगुलाब जो है मृदुला गर्ग की रचना है। किसकी? मृदुला गर्ग। कठगुलाब, मृदुला गर्ग। ठीक है, मृदुला गर्ग को जो है 2004 में व्यास सम्मान दिया गया था इस पुस्तक के लिए। ठीक है, कब? 2004 में क्या दिया गया था? व्यास सम्मान। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका आलोचना का पक्ष। आलोचना का पक्ष जो रमेश चंद्र साहा द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रमेश चंद्र, रमेश चंद्र साहा द्वारा लिखी गई है। इनको जो है 2001 में, कब? 2001 में जो है व्यास सम्मान, व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका पहला गिरमिटिया। ठीक है, पहला गिरमिटिया से आपको याद आ गया होगा, गिरिराज किशोर जी की कविता है। किसकी है? गिरिराज किशोर। ठीक है, इसके लिए जो है इनको व्यास सम्मान दिया गया था 2000 ईस्वी में। ठीक है, इनको जो है 2000 में व्यास सम्मान दिया गया था। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ पे? चलिए, कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान। दो सम्मान है, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान। किस संस्था द्वारा जो है ये प्रदान किए जाते हैं, ये सिर्फ आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये साहित्य अकेडमी द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे, साहित्य अकेडमी द्वारा जो है ये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और साहित्य अकेडमी संस्था, साहित्य, साहित्य अकेडमी संस्था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकेडमी संस्था की स्थापना, साहित्य अकेडमी संस्था की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में हुई थी, ये आप याद रखना। ठीक है, क्लियर रहेगा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में भी जो है आपको जानना जरूरी है। क्लियर है? 1954 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और 1955 ईस्वी में जो है पहला, फर्स्ट जो है क्या, पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 1955 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को, ये याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। ठीक है, ये आपको जो है याद रखना है। 1990 में जो है शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था, ये भी आप रखेंगे याद, शिव प्रसाद सिंह। किसको दिया गया था? शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था। 1996 ईस्वी में जो है क्या बोलते हैं इसको, साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया था? 1996 में जो है सुरेंद्र वर्मा को दिया गया था। किसको? सुरेंद्र वर्मा को दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को, किसकी बात हो रही है? निर्मल वर्मा की बात हो रही है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यूपीएससी 27 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को, किस कृति के लिए जो है निर्मल वर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इनके एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, निर्मल वर्मा को जो है, निर्मल वर्मा को जो है याद रखना 1985 ईस्वी में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। उनके द्वारा एक कृति थी कव्वे और काला पानी, कव्वे और काला पानी। ठीक है, इस कृति के लिए जो 1985 ईस्वी को निर्मल वर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, इतना आपको जो है याद रखना है। इनके कुछ उपन्यास भी हैं, इनके और भी उपन्यास हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से वो जान लेते हैं। वे दिन, ठीक है, ए बी और ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये इन्हीं के द्वारा जो है लिखे गए उपन्यास हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वे दिन, और लाल टीन की छत, ऑप्शन नंबर ए, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रात का रिपोर्टर भी, और परिंदे भी। एक है अंतिम अरण्य, क्या है, अंतिम अरण्य। ठीक है, ठंडा गोशत, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई कृति है या उपन्यास है। ठीक है, किसके द्वारा, निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास है ये। ठीक है, एक चिथड़ा सुख, ये भी लिख लो, एक चिथड़ा सुख, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, निर्मल वर्मा द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस कविता के लिए जो है इनको, इस कृति यानी उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1985 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को, ठीक है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकेडमी के बारे में पूछा है। ठीक है, ये जो है यूपीएसआई 11 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अमृतलाल नागर, ठीक है, ये याद रखना है। इनको जो है अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इनको जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इनके द्वारा जो है कृति लिखी गई थी अमृत और विष। किसके लिए दिया गया था इनको, अमृत और विष। ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए अमृत और विष जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनको जो है अमृतलाल नागर को जो है अमृत और विष कृति के लिए 1967 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब जो इनके अन्य उपन्यासों के बारे में जान लेते हैं। अन्य उपन्यास कौन से हैं इनके। ठीक है, ये भी इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अग्निगर्भा, महाकाल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, करवट भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक था खंजन, ठीक है, अलग लिख देते हैं, खंजन। ठीक है, खंजन नयन, पूरा क्या था, खंजन नयन था। ठीक है, और अभी आपको बताया था मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा मानस का हंस। ठीक है, ये सभी जो हैं उपन्यास जो किसके द्वारा, अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है, यूपीएसआई 5/12/2021, ठीक है, शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें जो है पत्रिका का नाम क्या है, भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, भाषा। ठीक है, इसका संचालन किसका, संचालन जो है केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसका संचालन, लिख देता हूं मैं, इसका संचालन केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है, नई दिल्ली द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगमानस क्या था, एक पत्रिका का प्रकाशन था, पत्रिका थी, क्या नाम था पत्रिका का, युगमानस। इस पत्रिका का जो है प्रकाशन किस राज्य से हुआ था, ये आपसे पूछा गया, किस राज्य से हुआ था। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आंध्र प्रदेश से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे यानी संपादक, इसके संपादक कौन थे, जयशंकर बाबू। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 4 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ठीक है, कि जयशंकर, इनके संपादक भी पता लग गया कौन है, जयशंकर बाबू, और प्रकाशन कहाँ से हुआ था, ये आंध्र प्रदेश से किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अनामिका को, किसको, अनामिका, ठीक है, इनको अनामिका को जो किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस कृति के लिए दिया गया था अनामिका को, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अनामिका को जो है 2020 ईस्वी में, 2020 में दिया गया था। ठीक है, 2020 में दिया गया था। इनकी कृति थी टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आप, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, इस कृति के लिए जो है इनको दिया गया था टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। इस कृति के लिए जो है इनको 2020 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2016 में किसको दिया गया था,
ये भी आपको पता होना चाहिए। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 2016 में किसको दिया गया था? नासिरा शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? नासिरा शर्मा को दिया गया था। और किस किस उपन्यास के लिए दिया गया था? परिजात। किस उपन्यास के लिए? परिजात उपन्यास के लिए जो है इनको दिया गया था। 2002 में जो है राजेश जोशी को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। किसको दिया गया था? राजेश जोशी। राजेश जोशी को जो है 2002 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक कविता थी दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच। क्लियर है? 2008 में जो है गोविंद मिश्र को दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 2008 में किसको दिया गया था? गोविंद मिश्र को दिया गया था। गोविंद मिश्र को दिया गया था। इनका एक उपन्यास था कोहरे में कैद रंग। कोहरे में कैद रंग। ठीक है, इस उपन्यास के लिए जो है इनको दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, यहाँ तक। और भी जान लेते हैं 1990 के बारे में जान लेते हैं। 1990 में जो है ये शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था। शिव प्रसाद सिंह को जो है दिया गया था। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था नीला चांद। नीला चांद उपन्यास के लिए जो है दिया गया था। 1984 में किसे दिया गया था? रघुवीर सहाय को दिया गया था। रघुवीर सहाय को दिया गया था। एक कविता इनके द्वारा लिखी गई थी, लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं। ठीक है, इस कविता के लिए जो है 1984 में रघुवीर सहाय को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय जो भाषा परिषद है उसकी जो पत्रिका है उसका नाम जो है वागर्थ था। ऑप्शन नंबर डी यानी वागर्थ। क्या था? वागर्थ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद जो है कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। ये आप याद रखना, कहाँ पर है? कोलकाता में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? ये भी आप याद रखना, 1975 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। और इसका ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश चंद्र शाह। किसकी बात हो रही है? रमेश चंद्र शाह की बात हो रही है। विनायक इनके द्वारा एक रचना की गई थी, कौन सी? विनायक। इस रचना के लिए जो है इनको सन 2014 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इस रचना की विधा यानी ये रचना कविता थी या उपन्यास था या कहानी थी या उनकी जीवनी थी, ये क्या था, ये इसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है यूपीपी जेल वार्डन फायरमैन एग्जाम में आया था। ठीक है, कब आया था? 19 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें डल गया है। चलो इसको भी कर ही देते हैं। तो रमेश चंद्र शाह को जो है विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये रचना क्या थी? कविता थी? उपन्यास था? क्या था? ये जो है उपन्यास था। रमेश चंद्र द्वारा जो है लिखा गया उपन्यास था। क्या? विनायक। विनायक जो है एक उपन्यास था जो रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके और अन्य उपन्यासों के बारे में जान लेते हैं। और कौन कौन से इनके उपन्यास थे? गोबर गणेश। गोबर गणेश। ठीक है, किस्सा गुलाम। किस्सा गुलाम। ठीक है, आखिरी दिन। ये सभी जो हैं आखिरी दिन, ये सभी जो हैं रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। ठीक है, और विनायक भी क्या था? उपन्यास ही था, कोई कविता विता नहीं थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुक्ति बोध। क्या है? मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, ये आपसे पूछा है। ये यूपीएससी बैच 3 12 दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मुक्ति बोध। ठीक है, तो मुक्ति बोध के लिए जो है जैनेन्द्र कुमार, कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को जो है 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ये आप याद रखना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है इनको पुरस्कार दिया गया था 1966 ईस्वी में। ठीक है, किस कृति के लिए दिया गया था? मुक्ति बोध के लिए। ठीक है, मुक्ति बोध के लिए जो है 1966 ईस्वी में जो है जैनेन्द्र कुमार को जो है क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है दिया गया था जैनेन्द्र कुमार को। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इतना जो है आपको याद रखना 1966 ईस्वी में दिया गया था। अब 1966 ईस्वी में तो इनको दिया गया था, तो 1967 में किसको दिया गया था भाई? ये भी हमको पता होना चाहिए। 1967 ईस्वी में किसको दिया गया था? अमृतलाल नागर को दिया गया था। अमृतलाल नागर। ठीक है, एक उपन्यास उनके द्वारा लिखा गया था। किस उपन्यास के लिए दिया गया था? अमृत और विष। अभी क्वेश्चन आया था ना, अमृत और
अमृत और विष। ठीक है, क्या था ये? उपन्यास था, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास था। ठीक है, ये भी आप याद रखना। 1968 की मैं बात करूं तो 1968 में जो हरवंश राय बच्चन को दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। ठीक है, उनकी एक कविता थी दो चट्टानें। कौन सी कविता थी? दो चट्टानें। ठीक है, इसके लिए इनको जो है दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। दो, ये क्या थी? कविता थी दो चट्टानें। ठीक है, 1969 की अगर मैं बात करूं तो श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था, क्या था वो? याद नहीं आ रहा है। रग दरबारी। रग दरबारी। ठीक है, रग दरबारी जो है इनके द्वारा लिखा गया क्या था? उपन्यास था श्रीलाल शुक्ल द्वारा, जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1975 में किसको दिया, 76 में किसको दिया गया था? 1976 में, 1976 में जो यशपाल को दिया गया था। किसको? यशपाल को दिया गया था। उनके द्वारा जो है एक उपन्यास लिखा गया था, मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है, क्या था ये एक उपन्यास था, जिसके लिए जो है इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1975 में किसको दिया गया था? 1975 में भीष्म साहनी को दिया गया था। भीष्म साहनी। भीष्म साहनी को दिया गया था। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था तमस, उसके लिए जो है इनको दिया गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को दिया गया था 1966 ईस्वी में। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वें, क्या है? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार, यानी रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? 17वां। कौन सा? 17वां रमाकांत स्मृति शाहनी पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? ये यूपीएसआई बैच 2 12 दिसंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है इंदिरा डांगी को दिया गया था। किसको दिया गया था? इंदिरा डांगी को दिया गया था। ये याद रखना है। कब दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। 2013 में दिया गया था। और किस कहानी के लिए दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। वो कहानी थी इमरान साहब। इमरान साहब। इस कहानी के लिए जो है इंदिरा डांगी को 2013 में, ठीक है, रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2024 में किसे दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2024 में जो विवेक मिश्रा को दिया गया है। विवेक मिश्रा को, विवेक मिश्र, सॉरी मिश्रा नहीं था, विवेक मिश्रा, हाँ, विवेक मिश्र को दिया गया था। उनके द्वारा एक कहानी लिखी गई थी, शशि की बिल्ली। कौन सी? शशि की बिल्ली। ठीक है, इस कहानी के लिए जो दिया गया था। अब 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये गीता श्री को दिया गया था। गीता श्री को दिया गया था। उनके द्वारा एक कहानी लिखी गई थी शमशान वैराग्य के लिए। कौन सी कहानी लिखी गई थी? शमशान शमशान वैराग्य के लिए। ठीक है, शमशान वैराग्य के लिए जो है इनको 2023 में गीता श्री को जो है रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार दिया गया था। क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ पे? चलिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सन 2001 में कथाकार कौन थे? संजीव। ठीक है, इनको जो है एक रचना के लिए, इनकी किस रचना के लिए जो है इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई बैच 2 12 दिसंबर 2017 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो 2001 में, ठीक है, कब? 2001 में जो है इनको दिया गया था, संजीव को क्या दिया गया था? इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान। ठीक है, तो ये जो है इनको किस कृति के लिए दिया गया था? जंगल जहां शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जंगल जहां शुरू होता है, इसके लिए जो है इनको 2001 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है कि जंगल जहां शुरू होता है वो किसकी कथा है? संजीव की कथा है। ठीक है, इसके लिए, इस कृति के लिए जो है, इस रचना के लिए इनको 2001 में जो है इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था। ये आपको याद रखना है। इनकी इनकी जो अन्य कुछ रचनाएं हैं, जैसे किशनगढ़ के अहेरी, किशनगढ़ 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 के अहेरी। ठीक है, ये रचना है। सर्कस सर्कस। ठीक है, ये 1984 में जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, सावधान नीचे आग है। सावधान नीचे आग है। सावधान नीचे आग है, ये जो है 1986 ईस्वी में जो है लिखी गई थी संजीव द्वारा। ठीक है, धार, ये जो है 1990 ईस्वी में लिखी गई थी इनके द्वारा। और पांव तले की दूब, पांव तले की दूब, ये जो है 1995 ईस्वी में लिखा गया था। एक और लिखी थी उन्होंने, आकाश चंपा।
आकाश चंपा, ये जो इन्होंने 2008 में लिखी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन सी कविता जो इन्होंने लिखी थी, रचनाएं इन्होंने ये रचनाएं की थी, किसने, संजीव द्वारा की गई रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। ठीक है, एक रचना थी आलोक पर्व, इस रचना को जो है 1973 ईस्वी में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1973 ईस्वी में। तो ये रचना है किसकी, ये सिर्फ पूछा गया। तो ये रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व। इसके लिए इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये आप याद रखना। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका भीष्म साहनी। भीष्म साहनी को जो है 1975 ईस्वी में, भीष्म साहनी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1975 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1975 में दिया गया था। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था तमस, किसके लिए, तमस, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था। ठीक है, जिसके लिए 1975 में भीष्म साहनी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, इनको जो है भवानी प्रसाद मिश्र को जो 1972 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था प्राप्त। ठीक है, इनके द्वारा जो है बनी हुई रस्सी एक कहानी है, बनी हुई रस्सी। ठीक है, इसके लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिव मंगल सिंह सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन, इनको जो है 1974 ईस्वी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिट्टी की बारात एक कविता थी इनकी, मिट्टी की बारात, इस कविता के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 ईस्वी में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक बात बताएं, 1900 थोड़ा और जानकारी लेते हैं। 1976 ईस्वी में किसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था यशपाल को। किसको दिया गया था, यशपाल को दिया गया था। उनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था तेरी मेरी उसकी बात, उसके लिए दिया गया था। ठीक है, अब 1977 में किसको दिया गया था, शमशेर बहादुर सिंह को जो है दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में। 1978 में जो है किसको दिया गया था, भरत भूषण को। 1978 में जो किसको दिया गया था, भरत भूषण को जो है दिया गया था। और 1979 में किसको दिया गया था, वो सुदामा पांडे को दिया गया था, सुदामा पांडे। ठीक है, उनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी कल सुनना मुझे, उसके लिए जो है दिया गया था। क्लियर है, ये आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप कीजिए। क्लियर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यास। ठीक है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास था कौन सा, ना भूतो ना भविष्यति। तो ये जो है नरेंद्र कोहली द्वारा, किसके द्वारा, नरेंद्र कोहली द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है, जिसके लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और ये व्यास सम्मान जो है इनको 2012 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि व्यास सम्मान जो है 2012 में नरेंद्र कोहली को दिया गया था, किस उपन्यास के लिए, ना भूतो ना भविष्यति। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है कुंवर नारायण को जो है 1995 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, व्यास सम्मान 1995 ईस्वी में दिया गया था। अब है रामदास मिश्र को जो है 2011 में व्यास सम्मान से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर डी है रामविलास शर्मा को जो है 1991 ईस्वी में जो है क्या मिला था, इनको व्यास सम्मान दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा 1991 हो गया, क्लियर है। ठीक है, 1992 में किसको जो है व्यास सम्मान दिया गया था, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था। किसको, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को जो है दिया गया था। क्लियर है। 1993 में किसे दिया गया था, 1993 में जो है गिरिजा कुमार माथुर को दिया गया था, गिरिजा कुमार माथुर, इनको जो है दिया गया था व्यास सम्मान। 1994 में जो है किसको दिया गया था, 1994 में जो है धर्मवीर भारती को दिया गया था। किसको दिया गया था, धर्मवीर भारती को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। 1995 की मैं बात करूं तो किसको दिया गया था, ये कुंवर नारायण को दिया गया था। ठीक है, कुंवर
नारायण को दिया गया था। क्लियर है। 1996 की मैं बात करूं तो रामस्वरूप चतुर्वेदी को ये दिया गया था। किसको? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी को ये दिया गया था। 1997 की अगर मैं बात करूं तो ये जो है केदारनाथ सिंह को दिया गया था। केदारनाथ सिंह को जो है दिया गया था। अब मैं 1998 की बात करता हूं तो 1998 में जो है ये गोविंद मिश्र को दिया गया था। किसको दिया गया था? गोविंद मिश्र को दिया गया था। ठीक है, ये सभी जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 1999 की। 1999 में जो है ये श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था। अब बात करते हैं हम सन 2000 की। सन 2000 में ये किसको दिया गया था? सन 2000 में जो है ये गिरिराज किशोर को दिया गया था। किसको दिया गया था? गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि 2000 में गिरिराज किशोर को दिया गया था, लेकिन 1993 में गिरिराज कुमार माथुर को दिया गया था। ठीक है, 2000 हो गया। 2001 में किसको दिया गया था? 2001 में जो है ये रमेश चंद्र को दिया गया था। रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। ठीक है, 2002 में जो ये कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। किसको? कैलाश वाजपेयी को दिया गया था। अब 2003 में ये किसको दिया गया? चित्रा मृदुल को दिया गया था। 2003 में जो किसको दिया गया था? चित्रा मृदुल, चित्रा मृदुल, ये आपको याद रखना है। 2004 में किसको दिया गया था? ये भी आपको याद रखना है। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। ठीक है, 2005 की बात करूं मैं तो 2005 में ये किसको दिया गया था? 2005 में जो है ये चंद्रकांता को दिया गया था। किसको? चंद्रकांता दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 2006 की बात करते हैं तो ये जो है 2006 में किसको दिया गया था? ये परमानंद श्रीवास्तव को दिया गया था। परमानंद श्रीवास्तव। ठीक है, 2007 में जो है किसी को नहीं दिया गया था। 2007 में जो है ये याद रखेंगे, 2007 में किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। बात करते हैं हम 2008 की। जो है ये जो है मन्नू भंडारी को दिया गया था। किसको? मन्नू भंडारी को दिया गया था। बात करें हम 2009 की तो ये अमरकांत जी को दिया गया था। किसको? अमरकांत जी को। बात करता हूँ मैं 2010 की। ये जो है 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ठीक है, 2011 में जो है ये रामदरस मिश्र को दिया गया था। रामदरस रामदरस मिश्र को जो है ये दिया गया था। ठीक है, 2012 में जो है ये किसको दिया गया था? 2000 अभी क्वेश्चन आया था, नरेंद्र कोहली को दिया गया था। नरेंद्र कोहली आया था ना क्वेश्चन, नरेंद्र कोहली को दिया गया था। 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। 2013 में जो है विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2014 में कमर किशोर गोयनका को दिया गया है। चलिए इतना बहुत है। ठीक है, तो आपको जो है ये याद रखनी है पूरी लिस्ट जो है। और 2020 में जो है 2020 में प्रोफेसर शरद शरद पगारे को दिया गया है। 2020 में भी याद रख लेना, शरद पगारे को दिया गया है। शरद पगारे को दिया गया है। ठीक है, 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 2019 में किसको दिया गया है? नासिरा शर्मा को दिया गया है। ठीक है, 2018 में जो है लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है। 2018 में किसको दिया गया है? 2018 में दिया गया है लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है। ठीक है, 2017 में जो ममता कालिया को दिया गया है। ये भी आप याद रखेंगे। लिख देता हूँ मैं, 2017 में किसको दिया गया है? ममता कालिया को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2017 में जो है 2017 ममता कालिया को दिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको जो है वहाँ पे इन सब की जो है क्विजेज मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और आपको जो जितने भी क्वेश्चन ये कराए गए हैं, तीसरी क्लास है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं एक क्लास में, विद डिटेल कराए जा रहे हैं आपको। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ठीक है ना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। चलिए।